आपके नज़दीक इस वक्त कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? आई थिंक जो मैं सबसे पहले आपको स्टोरी ये बताऊंगा कि जिस इंडिया ने जिस तरह हमें 1986 में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आईटी पॉलिसी दी थी, जिसमें उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ कंप्यूटर्स की कम की। ठीक है। उन्होंने एजुकेशन को, अपनी टेक एजुकेशन को फंड किया, और उसके असरात लेट 90s अर्ली 2000 में देखे कि जब आईटी बूम आया दुनिया में, आईटी बबल जिसको हम कहते हैं, तो इंडिया वाज रेडी। हमें इमीडिएटली सबसे पहले काम करने की ज़रूरत यह है कि अपनी जितनी भी टेक यूनिवर्सिटी हैं उनको इनेबल करें, उनको जितने एआई टूल्स जो मैंने आपको सारी फील्ड्स बताई, मॉडल ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको सब्सिडाइज करके दे शुड यूनिवर्सिटी लेवल पे ही स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दें और उनको इक्विप्ड करें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है ना वो मज़ीद देर हम नहीं कर सकते। अभी आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में क्या सिर्फ कोर्स पढ़ने जाना चाहिए या स्किल्स भी सीखनी चाहिए? क्योंकि अभी तो हमारे जो पुराने माइंडसेट थे वो पेरेंट्स का, वो ये कहते थे अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए 100%, और बुक्स आपने इतनी सारी उठा के जानी है, और वहाँ जाते थे वो पढ़ाते पूरा थे आपको। तो क्या सिर्फ डिग्री लेना ठीक है या आपको स्कूल लेवल पे कोई स्किल भी मिलनी चाहिए? देखिए, माइंडसेट जो दुनिया का जा रहा है वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड माइंडसेट है। कंपनीज जो भी बाहर काम हो रहा है, दे आर नॉट, वो इस हम भी एज ए कंपनी में काम करते हैं, हम भी क्लाइंट से बाहर बात करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर कि आप कितने घंटे काम करेंगे, वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली जो कि एक लेंथी डिग्रीज़ पे है मजबूर है, जिस तरह आप यूके में मास्टर 1 साल का हो रहा है, बैचलर्स 4 साल से कम अर्से में हो जाता है। हमें अपने पूरा एजुकेशन अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल स्किल्स, आउटकम ड्रिवन एजुकेशन हम अगर करेंगे तो हम अगले फ्यूचर पे दुनिया के वर्कफोर्स को बीट कर सकेंगे। वरना जो स्टूडेंट्स हैं अपनी असाइनमेंट्स एआई से बनवा रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, क्या ये ख़तरनाक बात नहीं है? बिल्कुल, ये ख़तरनाक बात मैं इसको ज़्यादा ख़तरनाक नहीं समझता। मेरे ख्याल में स्टूडेंट का कसूर नहीं है। हमें यूनिवर्सिटीज़ को अपना करिकुलम और अपनी असाइनमेंट उस लिहाज से टेलर करनी होगी कि जो लोग हैं वो एआई को यूटिलाइज भी करें। देखिए, इस तरह तो और अपनी ब्रेन भी यूज़ पड़ेगा, वो डायरेक्ट चैट जीपीटी से अपनी असाइनमेंट करवा लेता है, बुक्स पढ़ने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तरफ आप कहते हैं एआई जो है वो रिप्लेस करेगा, एआई से फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वही यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं आपने एआई से असाइनमेंट नहीं बनानी, और अगर वो पकड़ी भी जाती है तो कहते हैं ये तो एआई है। अच्छा, अब असाइनमेंट्स की आपको मैं बात बता दूँ। हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों को दे रहे हैं, वो अगर हम अभी उसी लेवल की दे रहे हैं जो आज से 10 साल पहले दे रहे थे, और हम लोगों को उस पर स्टूडेंट्स को पीनलाइज कर रहे हैं कि आपने जी इस पर खुद से नहीं की या नहीं की, वी शुड भी, हमारी जो R&D है स्टूडेंट्स के लिए, या टॉपिक्स हैं वो इतने एडवांस आगे होने चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिसकी नॉलेज बेस एआई के पास नहीं है। हम उस पर लोगों को काम कराएं। हम क्यों लोगों को पुरानी 10-15 साल पीछे का पुराना फॉर्मूला ला के स्टूडेंट्स की बैशिंग कर रहे हैं? हम उनको स्किल्स पे टेस्ट कर रहे हैं। हम उनको अगर नॉलेज, एआई ने अगर नॉलेज को चीप कर दिया है तो उसका फ़ायदा उठाएं। किसी ने कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके किसी ने अदारे ने आपको ये नहीं कहना कि आपने कंप्यूटर पे रिसर्च नहीं करनी, एआई पे रिसर्च नहीं करनी। उसने आपको ये नहीं कहना कि जी आपने स्टिक पकड़ के आपने जी वही पुराने तरीके से सर्च करने हैं। कंपनीज केयर अबाउट कि आप काम कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हो। उसके लिए आप जो टूल यूज़ करो, इट्स इररेलेवेंट। सो हमारा फोकस फ्यूचर ट्रेंड्स और स्किल्स लोगों को सिखाने के लिए होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया।